नमस्कार दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है लोन सीरीज़ के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पर्सनल लोन के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल लोन के ऊपर, सॉरी, बिजनेस लोन के ऊपर। तो बिजनेस लोन एक पर्सनल लोन का पर्यायवाची है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सनल लोन मिलता है सिर्फ सैलरीड पर्सन को, उसी तरह अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप फर्म में हैं, तो आपको बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहता है 10 से 14% के आसपास, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये पर्सनल लोन का ही पर्यायवाची है। क्योंकि आपकी इनकम बिजनेस से आ रही है, इसलिए इसको बिजनेस लोन कहा जाता है। कुछ चीज़ें जो बैंक जानना चाहता है इसके लिए वो होता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, लास्ट 2 साल का टर्नओवर क्या रहा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही। सिंस इट्स अ बिजनेस लोन, आपके व्यवसाय का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इट कुड बी उद्गम रजिस्ट्रेशन और इट कुड बी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पर ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। लोन आपको बिजनेस लोन तभी मिलेगा जब कम से कम ये रजिस्ट्रेशन 1 साल पुराना हो। जैसे मैंने आपको 2 साल की बैलेंस शीट चाहिए होती है, पर 1 साल के अंदर भी मिल जाता है। अगर आपका 1.5 साल पुराना बिजनेस है तो पर्सनल लोन मिल जाता है। किसी तरह का अगर आप एक्सपेंशन लोन मांग रहे हैं या स्टॉक के ऊपर टर्नओवर लोन मांग रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो थोड़े लंबे मुद्दे हो जाते हैं जहाँ पर 5 लाख से लेकर 500 करोड़ तक का हम लोन दिला पाते हैं आपको, बट वो गेम अलग है और उसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बैंक को जो चाहिए वो चाहिए आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का लोकेशन क्या है। कम से कम एक प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए, भले ही वो घर हो या बिजनेस लोकेशन हो, आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको लोन नहीं मिलेगा। आपका आईटीआर, आपकी कंपनी का आईटीआर अगर अलग अलग है तो दोनों चाहिए। आपके ऊपर कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, उसकी ईएमआई चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका स्टेटमेंट चाहिए ताकि उसकी ऑब्लिगेशन मालूम पड़ सके। ओनरशिप प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल चल जाता है। तो बेसिकली आपको ध्यान वही रखना है कि 1 लाख के ऊपर 3,000 के आसपास का ईएमआई बैठेगा। उस हिसाब से अपने लोन की आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और ये लोन आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए ले रहे हैं, स्टॉक के लिए ले रहे हैं या पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो हैं आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिससे होता है जीएसटी उद्गम चाहिए, 2 साल की आईटीआर विद प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट डिप हो रहा है तो मुश्किल होने वाली है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल रेजिडेंस का या फिर आपके इस्टेब्लिशमेंट का, ताकि मालूम पड़ सके कि ओनरशिप है। जीएसटी या 3B 1 साल की कम से कम, और जितने भी लोन चल रहे हैं उनका शेड्यूल। ये सब आप अगर दिलवा पाएंगे तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपके किसी जानकार को बिज़नेस लोन चाहिए तो इसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। मैं जल्दी आपको अब लेके आऊँगा, बताऊँगा होम लोन के बारे में और बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में। पर उसके बाद एक आखिर में एक वीडियो बनाएंगे एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, जो हम बात करते हैं 5 लाख से 50 करोड़ तक के लोन की, उसके ऊपर बात कर लेंगे। बताइएगा, कुछ और कमेंट देके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप। थैंक यू सो मच।